हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी ने अभी तक अपने एडमिशन्स को करा लिया होगा। जहाँ भी आपको जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा आपने ले लिया होगा। और अब आप इस पड़ाव पे आ गए होंगे कि अब पढ़ाई क्या करनी है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि भाई आपने स्कूल लाइफ एंड की है, अब जस्ट अभी एंटर की हो अपने कॉलेज लाइफ में, तो जाहिर सी बात है एक अलग दुनिया, एक अलग माहौल, सारा कुछ अलग देखने को मिलेगा। स्कूल में तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती थी क्या चीज़ें कैसे कहाँ से कब से पढ़नी है, लेकिन कॉलेज में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि पढ़ाई कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, सिलेबस क्या रहने वाला है, पढ़नी क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये वीडियो के एंड तक में आपके ये सारे डाउट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस की। सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, ये आपका जनरली एनईपी का सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी आप देखो, अगर आप बीएससी मैथ्स से हो या फिर बीएससी बायो से हो तो दोनों ही के लिए सिलेबस सेम होता है। बीएससी मैथ्स वालों के लिए भी एक ही सिलेबस होता है केमिस्ट्री के लिए, और बीएससी बायो वालों के लिए भी केमिस्ट्री का सेम सिलेबस होता है, ठीक है। केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहेगी और सिलेबस भी क्या है आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम अपने फर्स्ट यूनिट की, तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसको आपने स्टडी किया है अपने क्लास 12th में, ठीक है। सॉरी, क्लास 11th में स्टडी किया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे आपने सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखा होगा, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, वही क्वांटम नंबर आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर स्टडी करने हैं। फिर आपने ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी किया होगा, SPDF ऑर्बिटल, तो उनके शेप्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं वो शेप्स, उसके बारे में स्टडी करना है। और फिर आपका इसमें एक चीज़ है कि जो इसके लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स कुछ पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। तो उसमें आपका बॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तीनों प्रिंसिपल पढ़ते हैं। बस भाई इतना ही पढ़ोगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एनर्जी लेवल डायग्राम हम लास्ट में देख लेंगे, H के लिए, हाइड्रोजन के लिए, वहाँ पे देख लेंगे डीजेनरेसी क्या है, डीजेनरेसी है कि नहीं है, ठीक है। तो बस इतना यूनिट 1 में। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी आपने क्लास 11th या फिर 12th 11th में पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा VBT थ्योरी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वैलेंस बॉन्ड, एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, देखो सिलेबस ये आपको किस में दिख रहा है, इंग्लिश में दिख रहा है। सिलेबस किस में दिख रहा है, इंग्लिश में दिख रहा है। यूनिवर्सिटी इंग्लिश में सिलेबस देगी तो पढ़ाई हिंदी में थोड़ी करवाएगी, है ना। बीएससी में एंटर कर गए हो, अगर आपका हिंदी मीडियम रहा है अभी तक, तो आप कोशिश करो कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आप अपने हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि बीएससी भाई आप कहीं भी कॉलेज में भी जाओगे आपको हिंदी में, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। हिंदी आप बोलोगे तो हो सकता है आपका टीचर बता दे, अच्छे कॉलेज की मैं बात करूँ, तो फिर किसी किसी कॉलेज में तो हिंदी में भी होता है, लेकिन आपको बेसिक साइंस मतलब क्या होता है, साइंस की पढ़ाई भाई इंग्लिश में होती है। और मास्टर्स के अगर लेवल पे गए तो मास्टर्स में तो एकदम हिंदी नहीं मिलेगा, वहाँ तो पूरी इंग्लिश मिलेगी। बीएससी में थोड़ा बहुत बता भी दिया जाता है, लेकिन मास्टर्स में आपका पूरा वो कन्वर्ट हो चुका होता है। तो आप ये करो कि आप अपने इंग्लिश मीडियम को उस हिंदी मीडियम को अपने उस इंग्लिश वाले टर्म के साथ पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। और वो हो जाता है ना। बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो उनका वो इंग्लिश वाले में भी कॉम्पैक्टेबल हो जाते हैं, खुद को वैसा ढाल लेते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत की बात है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है बॉन्डिंग थ्योरीज। बॉन्डिंग थ्योरीज में आपको क्या स्टडी करना है, आपने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी की है और उसके लिमिटेशंस जो स्टडी करते हैं, जैसे O2 वहाँ पे लिमिटेशन होता है, तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करना है। नेक्स्ट आपको वसेपर थ्योरी, कहाँ गया, वसेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी के बारे में नेक्स्ट आपको स्टडी करना है। वसेपर थ्योरी जो कि आपको मतलब कि स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, किसी में बॉन्ड पेयर है, किसी में लोन पेयर है, किसी में बॉन्ड पेयर, सब रिपल्शन को लेके सारी चीज़ों को वसेपर थ्योरी बताती है, आपको एक्सप्लेन करती है कि आपके जो भी आपके एग्जिस्ट करेंगे वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है।
फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट जान लेने हैं। हाइब्रिडाइजेशन पहले ही आप देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे दो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या कंडीशन रहेगी मिक्सिंग की, ये सारी चीज़ें आपको हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी करना है। और लास्ट में आपको एमओटी पढ़ना है, जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब एमओटी पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ोगे, एमओटी पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम पढ़ोगे। और एमओटी जब हम पढ़ते हैं तो एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर होमो वाले का भी और हेट्रोन्यूक्लियर वाले का भी, हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स या फिर होमोन्यूक्लियर कंपाउंड्स दोनों को ही आपको स्टडी करना है आपके एमओटी में। ठीक बात है। इसका दूसरा पोर्शन जो है उसमें कुछ आपके वीक केमिकल फोर्सेस होते हैं। जैसे ये वीक केमिकल फोर्स आपका लंदन डिस्पर्सन फोर्स या फिर वाटर वॉल फोर्स की बात करें तो ये सारे फोर्सेस जो वीक वाले फोर्सेस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो गया, ये जो डिफरेंट फोर्सेस हैं इनको पढ़ना है। डाइपोल मोमेंट हो गया, तो इसको भी आपको स्टडी करना है। ठीक बात है। नेक्स्ट यूनिट पे चले। अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ये है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये भी यूनिट आपने पढ़ा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को भी आपने स्टडी किया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अच्छा देखो, अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे मैम पढ़ेंगे कैसे, अभी सिलेबस बता दे रहे हो, पढ़ाई कैसे करेंगे, चीज़ों को कवर कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 7 ही बैच है। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना और उस ऐप से आप क्या करना, आप ऐप से आप इस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बैच को ले सकते हो। बहुत लोगों के पास बैच होगा भी, क्योंकि वो क्या थे, वो लगातार हमसे एंट्रेंस में जुड़े हुए थे, तो उनके पास होगा ही। तो आप वहाँ से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बैच को एक्सेस कर सकते हो। देखो इसके बाद से चैप्टर्स के आपको क्या मिलेंगे, डेमो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, तो आप डेमो देख के और बैच परचेज कर सकते हो अगर भरोसा नहीं है तो। नहीं तो फिर अगर भरोसा है, मुझसे पढ़ा है कहीं ना कहीं एंट्रेंस में, या फिर जानते हो मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो फिर आप बैच ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई चीज़ें नहीं होंगी। और बैच में चीज़ें बहुत ही जल्द इस वीक के इस अगस्त से स्टार्ट हो गया है आपका, इस बाय द सेकेंड, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के बाद या फिर लगभग उसी के आपकी बैच में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये साथी बैच है आपको। इस साथी बैच में आपको ये जो बैच है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 599, सिर्फ और सिर्फ 599 में पूरा बैच, पूरे जो 6 महीने का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल ये रखा गया आपके लिए। और साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक ही बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, 5 सब्जेक्ट। अगर आपने पीसीएम ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना, अगर आपने बीएससी बॉटनी से हो तो आप बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और इस बैच में आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें फीचर्स की, तो इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्लास शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और मेंटोरशिप भी आप ले सकते हो। हम हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज करते हैं, और एट द एंड जब एग्ज़ाम आता है तो वहाँ पे कई मैराथन क्लासेस भी लेते हैं, और जहाँ से आप रिजल्ट्स उठा के देखना, रिव्यूज़ उठा के देखना, वहीं से मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे थर्ड यूनिट की, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स की। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स में आपने पूरे जो पीरियोडिक टेबल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में स्टडी करना है। जैसे आपकी एटॉमिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई है, मेटेलिक रेडियाई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो, और क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉलिंग एल्डर स्केल जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारी चीज़ों को कैसे वैरी कर रही हैं चीज़ें, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, और कौन एक्सेप्शन बना रहा है, कौन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन बना रहा है, उसको स्टडी करनी है आपको इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड यूनिट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। फोर्थ यूनिट में आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको भी आपने पढ़ रखी होगी गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पे क्या है, पहले आपको पॉस्टुलेट्स स्टडी करने हैं, काइनेटिक थ्योरी के जो भी 5-6 पॉस्टुलेट्स हैं उसको स्टडी करने हैं। साथ में ये जो आपके गैसेस होते हैं वो डेविएशन कैसे शो करते हैं आइडल बिहेवियर से, डेविएशन कैसे शो करते हैं आइडल बिहेवियर से, और वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, इस चीज़ को स्टडी करना है। फिर आपको पीवी आइसोथर्म्स रियल गैस का कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट,
आइसोथर्म्स ऑफ वॉन डेर वाल इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट जो पीसी टीसी और प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, पीसी वीसी और टीसी, इन तीनों का जो रिलेशन होता है, और वॉन डेर वाल कांस्टेंट जो ए बी होता है, इसमें जो रिलेशन होता है उसको आपको डिराइव करना है, स्टडी करना है, और लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट एंड रेड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, रेड्यूस्ड इक्वेशन वो पीसी और टीसी और वीसी की वैल्यू में क्या रिडक्शन होता है उसको हम रेड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट में पढ़ते हैं। सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपकी यहाँ से थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपको रिकैप्चुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसका स्टडी करना है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी यूनिट सेकंड है वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर चुके होंगे, बहुत ही डिटेल में वहाँ पे पढ़ चुके होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एनर्जी है, लोकलाइज एंड डी लोकलाइज, केमिकल बॉन्डिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उसके बाद से सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स आपको स्टडी करने हैं यूनिट 5 में। यूनिट 6 में आपका मैकेनिज्म्स है, जो आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसके जो मैकेनिज्म्स। सबसे पहला मैकेनिज्म पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कर्व्ड एरो का नोटेशन है ना। कर्व्ड एरो नोटेशन की एरो दिखा के बताते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ शिफ्टिंग हुई, ये हुआ, ब्ला हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये सब दिखाते हैं। तो कर्व्ड एरो नोटेशन, फिर हाफ हेडेड एरो, और हाफ हेडेड एरो का क्या मतलब होता है ये स्टडी करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि ए सेम टाइप में होता है ना, तो यहाँ पे दिखाते हैं हाफ हेडेड एरो से, तो इसको दिखाते हैं यहाँ रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हाफ हेडेड एरो किस काम का है। ठीक है, ये सारी बातें। और फिर आपका होमोलिटिक फिजन, फिजन के बारे में पढ़ना है, होमोलिटिक हो रहा है कि हेट्रोलिटिक हो रहा है, रीएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है, न्यूक्लियोफाइल्स कौन है। ठीक है, कितने, अब उसके बाद से कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, जो कि है आपके पास एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद से जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं, क्या इंटरमीडिएट बनते हैं, आपके पास कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोएनायन होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्जेस का, ठीक है, जो कि थोड़ा सा नया लगेगा भी। फॉर्मल चार्जेस का आपको पढ़ना है कि इंटरमीडिएट पे कितने फॉर्मल चार्जेस आते हैं और बाकी आयनिक स्पीसीज़ पे फॉर्मल चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे कर रहे होते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से स्टडी करनी है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स की केमिस्ट्री। एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स में आप क्या पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आप एल्केन्स के बारे में पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में देखोगे आपके पास एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास एल्केन्स है, उसमें आपको एल्केन्स के बारे में स्टडी करनी है, उनकी नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करनी है, फिर आपको कैसे वो प्रिपेयर होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है उनका, फिर आप उसके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती है। जैसे क्या होता है भाई, ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग है भाई, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा झुकाव आ जाता है, तो जो ओरिजिनल होना चाहिए उससे ज़्यादा झुकाव आ जाता है, ये ओरिजिनल से इतना ज़्यादा झुकाव आ जाता है, तो ये हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी बताती है। स्ट्रेन मतलब कि कितना झुकाव, एक्स्ट्रा तनाव आ गया, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से पढ़ते हैं। साइक्लोप्रोपेन रिंग का आपको बनाना बॉन्ड भी स्टडी करना है, यहाँ पे क्या बन जाता है, बनाना बॉन्ड बन जाता है, बनाना बॉन्ड बन जाता है, तो ये आपको बनाना बॉन्ड के बारे में स्टडी करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइक्लो एल्केन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, एल्केन्स में तो हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और जो भी उनका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, हैलोजिनेशन होता है, रीजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और साइक्लो एल्केन्स में इनका भी नॉमेनक्लेचर, फॉर्मेशन, क्या क्या केमिकल, क्या क्या ये केमिकल इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या रिएक्शंस ये देते हैं, और फिर आपकी स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसकी लिमिटेशन क्या है। अब देखो, अब साइक्लोहेक्सेन होता है, ये जो साइक्लोहेक्सेन होता है अपना बोट फॉर्म बनाता है, ट्विस्ट बोट बनाता है, अपना चेयर फॉर्म बनाता है, तो सबकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। आपकी ये जो रिंग है, ये छोटी सी रिंग है, 3 कार्बन की रिंग है, इसके बारे में स्टडी करना है।
और जो स्ट्रेनलेस रिंग है जिसमें स्ट्रेन नहीं आता है वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में स्टडी करना है। और फिर आपको साइक्लोप्रोपेन का केस और बनाना बॉन्ड्स जैसा कि मैंने अभी बताया वो आपको स्टडी करना है। ये है पूरा आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करना है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा बात कर दूँ बुक्स की। तो देखो भाई, बुक्स की अगर बात करें तो जिसको सिर्फ बीएससी करनी हो वो क्या करें, पर सेमेस्टर वाइज यूनिवर्सिटी की आपकी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की बुक है वो मिलती होंगी। ठीक है, आप बुक शॉप पे जाओगे, आप बोलोगे कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, मान लो डीडू यूनिवर्सिटी है तो आप बोल लोगे डीडू यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री की बुक्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड जो भी है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो आपको पर सेमेस्टर लेनी पड़ेंगी। लेकिन यही अगर हम बात करें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की जो आपको तीनों सेमेस्टर में काम आएंगी, तो एक होती है आपकी पूरी शर्मा कालिया और एक होती है पूरी शर्मा पठानिया। इन दोनों में आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ये दोनों किसके लिए हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। पूरी फिजिकल पूरी इनऑर्गेनिक पूरे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी ईयर आपका, अगर हॉर्न्स आप कर रहे हो फोर्थ ईयर भी है आपका तो पूरा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इसमें एमएससी का भी कंप्लीट कवर हो जाता है। ठीक है, ये पूरी बुक्स आपको पूरे टाइम भी काम आएंगी। और ऑर्गेनिक की बात करें तो आप बहल पहल है ना, बहल पहल ये कहाँ की है आपकी, यशांत की है, वो आप ले सकते हो जो सिर्फ पूरे बीएससी को कवर करेगी। नहीं तो फिर और अगर आपको मास्टर्स करना है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लेडन को आप ले सकते हो। ठीक बात है, तो आप इन बुक्स को लेके स्टडी ऑन अपनी कर सकते हो। और बाकी एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके कॉलेज में क्या होगी, लाइब्रेरी होगी, तो उस लाइब्रेरी का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाओ यार। वहाँ से बुक्स आप ले सकते हो, ये सारी बुक्स लेके स्टडी कर सकते हो, लाइब्रेरी है तो फ़ायदा उठाओ। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बैच में इन सारे यूनिट्स को कवर करेंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या बुक्स लेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बाकी क्लासेस अटेंड करो, प्रैक्टिकल्स करो अपने कॉलेज में। ठीक है, तो उन सारी प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, प्रैक्टिकल्स करना अगर कॉलेज में होता है तो ज़रूर करना। ठीक है, और क्लासेस को अटेंड करो, समझ में आई तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी अटेंड करो, कुछ तो जानोगे। ठीक है, बाकी तो हम यहाँ पे मिलेंगे ही, अपने यूनिट को करेंगे ही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, डेट्स ऑल फॉर वीडियो। और हम मिलेंगे अपने बैच में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे होंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस फॉर केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच।